स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। आज फिर हम हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज फिर हम बिहार STT के एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, जो बिहार के STET 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ा जाता है तो वो संख्या किसके बराबर हो जाएगी। ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 2 करोड़, ऑप्शन सी 3 करोड़, ऑप्शन डी 1 लाख। अब देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या क्या होती है, यानी कि 7 9 हो जाएगा, 4 5 6 7, यही तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और इसमें एक जोड़ा जाता है तो वो संख्या किसके बराबर होगी। और इसी संख्या में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 10 के 0, 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 9 1 10। तो ये संख्या आ जाएगा 1 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 1 करोड़ हो जाएगी। यानी कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर एक जोड़ा जाता है तो वो संख्या 1 करोड़ हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या 999 के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या का गुणनफल क्या होगा। यानी कि एक संख्या दे दिया है 999 और बोल रहा है कि इसके पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या का अंतर क्या होगा। तो पहले हमें पूर्ववर्ती का मतलब होता है, यानी पूर्ववर्ती का मतलब हो गया पहली वाली संख्या, यानी बिफोर, पहली वाली संख्या। अगर कोई संख्या दिया रहे उसके पहले जो संख्या होगी तो उसको बोलेंगे पहली वाली, बिफोर। यानी कि कोई संख्या दे दिया, अब मान लीजिए कि 3 दिया है तो इसके बिफोर वाली संख्या क्या हो जाएगी, 2। और उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती में होता है बाद वाली, यानी बाद वाली संख्या। तो हमारा उत्तरवर्ती में बाद वाली संख्या हो जाएगा, यानी कि आफ्टर, जो इसके बाद जो संख्या होगी। मान लीजिए संख्या 3 दिया रहेगा तो इसके बाद संख्या क्या होगी, 4। तो ठीक उसी तरीके से हमें एक संख्या दिया है कि 999 के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो 999 के पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 998 गुने 999 के उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा, 1000। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 9,98,000, जो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि 25 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और उसी संख्या को 25 में से घटाई जाती है तो संख्या का योगफल क्या होगा। यानी कि 25 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है तो 25 में एक पूर्ण संख्या जो जोड़ी जाएगी उस संख्या को मान लिए हम x, वो संख्या को हमने मान लिया x। और फिर बोला और उसी संख्या को 25 में से घटाई जाती है तो उसी संख्या को, यानी 25 में से यही संख्या को घटा दिया जाता है तो संख्या का योगफल क्या होगा। अब इन दोनों का योगफल क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो x से x कट जाएगा और 25 25 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, बस कंसेप्ट को समझना है और क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ में आ गया तो समझिए क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर दिया रहे x - 1/x बराबर 3 हो तो x³ - 1/x का मान क्या हो जाएगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद करना होगा। मान लीजिए कि अगर x - 1/x का कोई मान k दे दिया है, ठीक है, अगर x³ - 1/x का मान पूछे तो ये होता है k³ + 3k। ये हमें दिमाग में इसको रखना होगा, इसको याद करना होगा। इसको याद करने से क्या होगा, अगर आप x - 1/x को x³ - 1/x³ के फॉर्म में अगर लाएंगे, अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो बहुत टाइम लगेगा। अगर ये फार्मूला आपको याद है कि x - 1/x अगर k दिया रहे, k मतलब कोई संख्या दिया रहे,
तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान k³ प्लस 3k होता है। ठीक है, अगर इसका मान दिया 3 है तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और 3 और 3 9, यानी कि 36 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 14% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 126 है तो वह धन क्या होगा। धन पूछ रहा है यानी कि मूलधन पूछ रहा है। क्वेश्चन में धन ही पूछा है, धन क्या होता है मतलब इसको मूलधन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे अगर हमसे प्रिंसिपल पूछे तो निकल जाएगा, हमसे रेट पूछे तो निकल जाएगा, हमसे टाइम पूछे तो निकल जाएगा। अगर हमसे प्रिंसिपल रेट टाइम दिया रहे, हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो निकल जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 डिवाइडेड बाई RT, यानी R फॉर रेट, यहाँ पे P फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन को बोला जाता है, R फॉर रेट यानी दर, और T फॉर टाइम यानी कि समय, और प्रिंसिपल मतलब मूलधन को बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हमसे क्या पूछा है प्रिंसिपल धन पूछा है। हमको क्या दे दिया है क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है कि 126 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, रेट दे दिया है कि 14% रेट है, और टाइम दे दिया है 2 वर्ष। तो क्या हो जाएगा अब 126 गुना 100 बट्टा 14 गुना 2 हो गया। 14 से 126 9 बार में कट जाएगा, 2 से 100 50 बार में कट जाएगा। अब 9 और 45 को गुना करेंगे तो 9 पचे 45, यानी 450 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, जो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। अगर आपसे P पूछ ले तो ऐसा इंटू 100 बटा RT हो जाएगा। आपसे R पूछ ले तो भी निकाल सकते हैं, आपसे टाइम पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है x का 90% बराबर है 315 के, तो x का मान क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है x का 90%, यानी कि x का 90% मतलब 90 बट्टा 100 बराबर है 315 के, तो x का मान हमसे कैसे निकलेगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। हम 9 को 315 से काटेंगे तो क्या होगा 9 3 27 और 9 पचे 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 गुना हो जाएगा उधर जाके, तो 35 गुना 10 बराबर 350, यानी x का वैल्यू 350 होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम ऐसे ही बिहार STT का क्वेश्चन लाएंगे आपके